वेलकम टू प्रेप पिक योर पीक टू गवर्नमेंट एग्जाम सक्सेस। आज के क्लास में हम करेंगे OICL AO मेंस एग्जाम एनालिसिस जो आज ही 8 Feb 2026 को हुए थे। हम ये क्लास में देखेंगे कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द एग्जाम, सेफ स्कोर एंड मैनी मोर थिंग्स। और सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हेयर अबाउट द एग्ज़ाम जो आज ही कंप्लीट हुआ है, इसमें दो पार्ट में था। फर्स्ट पार्ट 1 इज MCQ बेस्ड एंड सेकंड पार्ट वाज टाइपिक सेक्शन जिसमें हमारे A से एक आया था एंड 1 वाज प्रेसी। देन पार्ट 1, जस्ट सी द पार्ट 1 हमारा ऑब्जेक्टिव था, MCQ बेस्ड था एंड दिस इज द मेन इवेंट जो हमारा डिसाइड करेगा कि हम इंटरव्यू राउंड में बैठेंगे कि नहीं। सो लेट्स सी, इट वाज अ 200 मार्क्स पेपर एंड टोटल टाइम वाज गिवन 150। इसमें सेक्शनल टाइमिंग भी था एंड 1.4 जो हमारा एक्चुअल में होता है नेगेटिव मार्किंग वो भी होने वाला है। सो इसमें एक्यूरेसी बहुत मैटर करेगा ये एग्ज़ाम में एंड वी हैव टू सी कि हमारा कितना सेफ स्कोर रहेगा सो दैट वी कैन गो फॉर द इंटरव्यू। सो लेट्स सी द डिटेल एनालिसिस। देन कम्स द पार्ट 2 जो डिस्क्रिप्टिव है, जो टोटल मार्क्स 30 का आया था। इसमें दो पार्ट्स थे, एक तो प्रेस से आया था, एक ए से आया था। और मैं टॉपिक भी बताऊंगी ए से टॉपिक एंड प्रेस से टॉपिक किसके ऊपर आया था, सो दैट यू विल नो कि कैसा एग्ज़ाम था और क्या हमारा सेक्शनल रहना चाहिए। बिकॉज डिस्क्रिप्टिव वॉज क्वालिफाइंग इन नेचर। आपका अगर और सब पार्ट 1 बहुत अच्छा गया एंड यू गेन लॉट्स ऑफ मार्क्स देयर, इवन तो अगर आपका डिस्क्रिप्टिव क्लियर नहीं होगा देन यू आर गोइंग नॉट गोइंग फॉर द इंटरव्यू। सो आपको ये माइंड में रखना था। एंड इसमें ग्रामर, अगर आप अपनी ग्रामर और लैंग्वेज अच्छे से किए हैं तो इट्स यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू। और पार्ट 1 तो हमारा अच्छा होना ही है बिकॉज दैट इज़ द स्कोरिंग पार्ट। ओके, सो लेट्स सी द रीजनिंग पार्ट। मैं सेक्शन वाइज देखूंगी, फिर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देन मैक्सिमम सेफ अटेम्प्ट डिस्कस करेंगे एंड देन डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आया था हमारे सब्जेक्ट में एंड देन हम डिस्कस करेंगे डिफिकल्टी लेवल क्या होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीजनिंग पार्ट। रीजनिंग में हमें 45 क्वेश्चन देखने को मिले थे जो 45 मार्क्स के थे। सो हमारा पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का था। मैं मेरे हिसाब से 40 प्लस जो किया होगा, 40 to 43 दे आर डेट आर गोइंग टू बी गुड अटेम्प्ट बिकॉज टाइम कंस्टेंट हो सकता है क्योंकि पजल्स वगैरह में थोड़ा टाइम टेकिंग होता है वो। सो इजी टू मॉडरेट हम बोल सकते हैं। और रीजनिंग में क्या क्या देखने को मिला था, इट वाज एन इजी साइड, इजी टू मॉडरेट साइड। 3 सिलॉग देखने को मिले थे, दैट वाज इजी। 3 इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन से दैट वाज आल्सो इजी। 3 डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के क्वेश्चन देखने को मिले थे। देन कोडिंग डिकोडिंग से भी 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे, चाइनिंग कोडिंग था। देन पजल से सर्कल, पोस्ट, ये सब देखने को मिले। तो सर्कल से एक क्वेश्चन था जिसमें 8 पीपल्स बैठे हुए थे, दैट वाज आल्सो इजी। डाटा सफिशिएंसी में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है बट उससे भी 5 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। अगर कोई उसमें फंसा होगा तो दैट इज गोइंग टू बी अ लॉस फॉर देम, बट डाटा सफिशिएंसी वाज इजी। अगर ओवरऑल रीजनिंग देखा जाए तो SBI PO प्री अगर किसी का है तो SBI PO प्री लेवल मुझे तो लगा। सो आप अपना बताइएगा आपको कैसा लगा, अपना अटेम्प्ट भी मुझे बताइएगा। सो इट वाज इजी टू मॉडरेट साइड। ओके, देन कम्स द इंग्लिश पार्ट। इंग्लिश में हमें 40 क्वेश्चन देखने को मिले थे, मैक्सिमम मार्क्स भी 40 था एंड सेफ अटेम्प्ट मैं बोलूँगी 30 to 35 बिकॉज ऑलमोस्ट लोगों ने इतना ही किया। और डिफिकल्टी लेवल देखा जाए तो ईजी टू मॉडरेट बोलेंगे। और इंग्लिश में हमारा क्या क्या देखने को मिला था, इंग्लिश में रिप्लेस आया था, रिप्लेस द वर्ड। पैराजम्बल आया था, पैराजम्बल थोड़ा कन्फ्यूजिंग था, अगर अगर किसी ने छोड़ा भी होगा तो इट्स ओके क्योंकि एक्यूरेसी बहुत मैटर करेगा ये एग्जाम में। अगर आप बहुत मार्क्स गेन कर रहे हो इवन दो यू आर डूइंग नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्क आपने बहुत कर दिया हो तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, राइट। सो एक्यूरेसी मैटर्स इन ऑल द कम्पिटिटिव एग्जाम। सो क्लोज टेस्ट से भी देखने को मिले थे 5-6 क्वेश्चन। और क्लोज टेस्ट में वर्ड बेस्ड नहीं था, जस्ट यू हैव टू पुट वर्ड्स, ऐसा नहीं था, इट वाज अ फ्रेज बेस्ड। तो वो एक ट्विस्ट था जिसका इंग्लिश में एक्यूरेसी अच्छा है एंड दे आर गुड इन इंग्लिश, तो बहुत उनके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो ये एग्जाम में इंग्लिश एंड GA इज गोइंग टू बी द गेम चेंजिंग पार्ट आई थिंक। देन कम्स द GA में हमें क्या देखने को मिला था, GA 40 मार्क्स का था, मैक्सिमम मार्क्स भी 40 थे, मतलब पर क्वेश्चन 1 मार्क्स। सेफ अटेम्प्ट मैं बोलेंगे जिसने 22 to 28 किया होगा दैट इज गोइंग टू बी गुड मार्क्स। स्टैटिक्स से भी बहुत क्वेश्चन देखने को मिले थे, लाइक फर्स्ट वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कब हम लॉन्च हुआ एंड वो कहाँ से कहाँ तक इट रन, लाइक दैट ऐसा क्वेश्चन आया था। हवा महल से एक क्वेश्चन आया था, LIC के पार्टनरशिप के ऊपर आया था, वीज़ा फ्री कंट्रीज़ के ऊपर आया था दिसंबर और सितंबर दिसंबर से क्वेश्चंस देखने को मिले थे, 1-2 जनवरी से भी देखने को मिले थे और बहुत सारे इंश्योरेंस बेस्ड भी क्वेश्चंस थे। तो GA वॉज स्टैटिक
इंश्योरेंस बेस्ड, बैंकिंग बेस्ड और दिसंबर जनवरी के करंट अफेयर से भी आया था। तो इट वाज अ मिक्सड ऑफ ऑल द थिंग्स। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें बहुत लोग लैग कर जाएंगे, बट इवन दो आपने 22 to 28 किया है विथ फुल एक्यूरेसी, देन इट्स अ गुड अटेम्प्ट। और मैं जी और कंप्यूटर का क्वेश्चन भी लाने की कोशिश करूंगी, जस्ट कनेक्टेड विद द टेलीग्राम चैनल ऑफ प्रेपिक। देन कम द क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में 40 क्वेश्चंस देखने को मिले थे, मैक्सिमम मार्क्स भी 40 था, एंड सेफ अटेम्प्ट मैं बोलूँगी 30 to 35। अगर 35 से ऊपर किया है आपने, 40 वगैरह किया है, तो वेरी नाइस, बिकॉज ये एग्जाम में सीट अकॉर्डिंग टू सीट और कैटेगरी वाइज देखेंगे, तो मैं बोल सकती हूँ जिसने ज़्यादा अटेम्प्ट किया होगा विद गुड एक्यूरेसी, बहुत चांसेस है उसके इंटरव्यू में बैठने का। तो हम अगर क्वांट में देखें तो क्या क्या आया था, 6 सिंप्लीफिकेशन थे, इट वाज वेरी इजी। 5 रॉन्ग नंबर थे, प्राइम के ऊपर आया था, प्लस माइनस के ऊपर आया था, इनटू डिवाइड के ऊपर आया था। देन फ्रैक्शन बेस्ड भी एक था, -हाफ +1/2 ऐसा करके भी था, तो दैट वाज इजी, जो बहुत कॉमन है, हर बैंकिंग एग्जाम में ऐसा आता है। डबल पाई से एक क्वेश्चंस आए थे जो मेल फीमेल के ऊपर थे। इफ मेल फीमेल के ऊपर 2 पाई चार्ट दिए थे, देन वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स, ऐसा करके था। देन बार ग्राफ से भी आया था, और बार ग्राफ हमारे कौन से टॉपिक के ऊपर थे, प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर थे, एंड इट वाज इजी, वो बन जा रहे थे क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे। आई थिंक आपको भी इजी लगे होंगे, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कैस्कुलेट्स भी 5 मार्क्स के एक आए थे, आसान था, मुझे लगा था नहीं बनेगा, इवन दो वो बन गया था 1-2 मिनट में, तो इट वाज इजी फॉर मी। देन अर्थमेटिक्स से भी क्वेश्चंस देखने को मिले थे, एजेस से देखने को मिले थे, पार्टनरशिप से देखने को मिले थे, मेंसुरेशन से रेक्टेंगल के ऊपर क्वेश्चंस थे। तो मुझे तो क्वांटिटेटिव अच्छा ही लगा। 35+ जिसने किया, तो इट इज़ अ गुड अटेम्प्ट, वेरी गुड अटेम्प्ट फॉर देम, बिकॉज क्वांट और रीजनिंग जिस ये दोनों में जितना हम गेन कर ले, दैट इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर अस, बिकॉज इंग्लिश, जीए एंड कंप्यूटर नॉलेज का होता है कि पता नहीं कैसा क्वेश्चंस आ जाएंगे, मगर जिसका रीजनिंग एंड क्वांट अच्छा है वो बहुत ज़्यादा मार्क्स गेन कर लेता है। इसलिए हम जीए एंड इंग्लिश को बोलते हैं गेम चेंजर। जिसका इंग्लिश का एक्यूरेसी अच्छा है, दैट इज़ ऑल्सो गुड। और जीए तो अनप्रिडिक्टेबल होता है इन एवरी एग्जाम। सो मेरे हिसाब से क्वांट वाज इजी टू मॉडरेट। देन कम्स टू द कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज बहुत ईजी था, ऑलमोस्ट सबने 30+ ही किया, इवन दो अगर आपने 28 to 30 फुल एक्यूरेसी से किया विदाउट एनी तुक्का एंड ऑल, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि फुल करना है हमें कंप्यूटर में, तो तुक्का बहुत मार देते हैं। इट वाज इजी, 30+ ही मैंने सुना है मैक्सिमम लोग का। इवन दो आपने अगर 28 to 30 किया है एंड विद फुल एक्यूरेसी, देन इट इज़ गुड फॉर यू। तो टोटल हमारा 200 क्वेश्चंस थे, मैक्सिमम भी 200 मार्क्स के थे, और 150 to 160 आपने किया है विथ फुल एक्यूरेसी, तो यू आर गुड टू गो। इवन इफ यू आर इन अ सेफ जोन, आई थिंक 150 to 160 किया। बहुत लोग बोलेंगे 170 180, बट प्रीवियस ट्रेंड के हिसाब से 150 to 160 अगर आपने मार्क्स किया है, देन जनरल से तो यू आर इन अ सेफ जोन। तो मैं पूरे एग्जाम को मॉडरेट बोलूँगी, और पूरा मार्क्स एंड वो देखिए, क्योंकि रीजनिंग में टाइम लग जाता है बहुत लोगों को, क्वांट में भी कैलकुलेशन के हिसाब से टाइम लग जाता है, और जीए तो अनप्रिडिक्टेबल होता है, तो वी कांट से एनीथिंग। तो इसमें अगर हम देखें, और कंप्यूटर में 1-2 क्वेश्चंस मुझे याद है, आई कैन टेल यू। कंट्रोल ए से आया था, यूपीआई के ऊपर आया था, इंसर्ट के ऊपर आया था, इंसर्ट कौन से टैब में होता है। देन ओपन सोर्स से एक क्वेश्चन आए थे, रैंकिंग ऑफ मेमोरीज के ऊपर आए थे, हाइपरलिंक के ऊपर एक क्वेश्चन आए थे, पिसिंग एंड स्कूपिंग के ऊपर तो आता ही है, तो उससे भी एक क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो इट वाज ए इजी पेपर, मुझे तो इजी लगा। सो डू लेट मी नो योर केस की आपका कैसा हुआ, आपको क्या लगता है कि ये जो मैंने एनालिसिस किया वो सही है, या फिर आपको लगता है इट वाज टफ, इट वाज टू इजी। और अपना सेफ अटेम्प्ट ज़रूर बताइएगा, सो हमें भी पता चले कि क्या इजी क्या टफ था। देन कम्स द डिस्क्रिप्टिव पार्ट। डिस्क्रिप्टिव पार्ट में एक ऐसे आया था जो 20 मार्क्स का था, फिर से आया था 10 मार्क्स का। इट वाज क्वालिफाइंग इन नेचर, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम पूरे मार्क्स भी अच्छे लाए और डिस्क्रिप्टिव में वी आर नॉट गोइंग टू गेन द क्वालिफाइंग मार्क्स, तो इट इज़ अब हम इंटरव्यू के लिए नहीं बैठ सकते, यू नो इट राइट। सो देन मैक्सिमम मार्क्स 30 हमारा था, और अगर सेफ अटेम्प्ट कितना होगा, अगर आपको 20+ भी आ जाए तो इट इज़ गुड। ईजी था, मुझे तो ईजी लगा। एक ऐसे था जो मैंने किया है, इंश्योरेंस फ्रॉड के ऊपर था, तो मैंने फ्रॉड इंश्योरेंस, मैक्सिमम लोग ने वही किया और सेकंड मुझे देखने का टाइम नहीं मिला, तो फर्स्ट वाज इंश्योरेंस फ्रॉड एंड प्रेसी एक आया था जो फीवर एंड बैक्टीरिया के ऊपर मैंने किया।
इंश्योरेंस 100 to 110 वर्ड के अंदर लिखना था। सो प्रेस से मैंने फीवर एंड बैक्टीरिया के ऊपर जो क्या क्या होता है, बैक्टीरिया की वजह से हमें क्या क्या बॉडी में रिएक्शंस होते हैं, ये सब के ऊपर था। तो लेट्स सी, मैंने ओवरऑल बता दिया कि 200 में कितना मैंने प्रेडिक्ट किया कैटेगरी वाइज कि क्या आना चाहिए। सो लेट्स सी, जनरलिस्ट मेंस कट ऑफ में लैंड इन द रेंज बिटवीन आउट ऑफ 200। मुझे लग रहा है कि यू आर जनरल अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ट्रेंड ऑल्सो 155 to 160 तो जाना ही चाहिए। देन कम द ओबीसी में 120 to 130 जाएगा। ईडब्ल्यूएस का 125 to 135 जाना चाहिए। एससी का 100 to 110 जाने का चांसेस है, और एसटी का ऑलमोस्ट 90 to 100 जाता ही है, मतलब उनका कट ऑफ रेंज थोड़ा कम ही रहता है। सो अगर आपने इसके ऊपर अटैम्प्ट किया देन यू आर ऑलरेडी इन अ सेफ जोन, आपका इंटरव्यू का चांस काफ़ी हाई हो जाता है, और आसपास भी +2 ± आपने किया है इसके ऊपर, तो इट इज़ नाइस फॉर यू। ओके, सो अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा एग्जाम एनालिसिस, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर चैनल प्रेप पिक। थैंक यू सो मच।